Yes, students, thanks to all. Today my topic is logic gate. Logic gate is very important for ITI students, Polytechnic students, engineering students, BCA students. It is very important. Logic gate. लॉजिक का सबसे पहले कॉन्सेप्ट बूलियन लेती है। बूलियन इन्होंने इनके बूलियन के कॉन्सेप्ट पे ही इन्होंने एक बनाया बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा क्या है? Boolean algebra is an algebra of logic which is used to represent the behavior of electrical switching device. Behavior of electrical switching device. कैसे behavior of electric switching device के बारे में Boolean ने अपना कॉन्सेप्ट दिया, वो हम किस में देखेंगे? इसी लॉजिक गेट में देखेंगे। So it is very important topic today. बूलियन अलजेब्रा इलेक्ट्रिकल स्विचिंग डिवाइस के बारे में जो कॉन्सेप्ट दिया, उसने जो अपना लॉजिक का जो कॉन्सेप्ट दिया, तो कैसे दिया है अभी हम लोग देखेंगे। ये बेसिकली लॉजिक गेट्स को बूलियन अलजेब्रा जो कॉन्सेप्ट दिया है, ये तो बेसिकली पहला है बेसिक लॉजिक और दूसरा है यूनिवर्सल लॉजिक। सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक लॉजिक, उसके बाद फिर हम देखेंगे यूनिवर्सल लॉजिक। तो प्लस 2 में फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट था ये लॉजिक गेट्स का, जिसमें कि आप लोग देखे होइएगा बेसिक लॉजिक गेट्स और यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। बेसिक लॉजिक गेट बेसिकली ये 3 पॉइंट्स में चला गया। पहला हो गया एंड गेट, दूसरा हो गया और गेट और तीसरा हो गया नॉट गेट। वन बाय वन हम देखेंगे एंड गेट क्या है, और गेट क्या है, नॉट गेट क्या है। फर्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एंड गेट। देखिए क्या है एंड गेट। एक सर्किट के थ्रू हम इसको समझाएंगे एंड गेट क्या है, कैसे ये इलेक्ट्रिकल स्विचिंग डिवाइस के बारे में, कैसे इलेक्ट्रिकल स्विचिंग डिवाइस पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू स्टार्ट एंड गेट। एंड गेट हम 2 वेरिएबल लेते हैं, इसके लिए हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं। ट्रूथ टेबल सपोज 2 वेरिएबल हम लोग ले रहे हैं ए बी। 2 वेरिएबल से y पर तो हम लिख रहे हैं ए एंड बी। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? एंड। क्या पढ़ेंगे? एंड। 2 वेरिएबल से कितना कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं? 4। लाइक 0 0 0 1 1 0 1। देखिए इसका रिजल्ट हम ऑब्टेन करते हैं सर्किट के थ्रू। सिंपल, वेरी सिंपल। ये 2 स्विच ले लेते हैं। सपोज स्विच ए है, ये बी है। एक हम रिजल्ट ऑफ करने के लिए बल्ब का यूज कर रहे हैं, ये हम वोल्टेज दे रहे हैं। ये देखिए कहां से हमको रिजल्ट मिलेगा,
इसको हम मान लेते हैं y। क्या है ये दो स्विच है, दो स्विच है। रिजल्ट मेरा कौन देगा? ये y। देखिए किसे देता है, कहता है ए को मान लीजिए, ए को 0 मीन्स ए को डिस्कनेक्ट कर दीजिए, B0 मीन्स बी को भी क्या कर दिए? डिस्कनेक्ट कर दिए। क्या ये बल्ब जलेगा? करंट पास नहीं हो रहा है, बल्ब नहीं जलेगा। तो अब रिजल्ट क्या मेरा हो गया? 0। सिमिलरली कहता है ए को डिस्कनेक्ट कर दीजिए और बी को क्या कर दिए? कनेक्ट कर दिए। 1 मीन्स कनेक्ट, ऑन कर दीजिए। क्या ये बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा, क्योंकि मेरा क्या है? करंट पास नहीं हो रहा है। फिर रिजल्ट मेरा क्या आ गया? 0। फिर देखिए थर्ड पोजीशन क्या करता है भाई? कहता है ए को कनेक्ट कीजिए एंड डिस्कनेक्ट बी। नाउ वी हैव टू फाइंड रिजल्ट। व्हाट इज रिजल्ट कमिंग? अगेन वी कैन सी द रिजल्ट bulb will not glow, that is result is 0. Now the last step कहता है ए को भी कनेक्ट कीजिए और बी को भी कनेक्ट कीजिए, 1 मीन्स ऑन कर दीजिए। अब देखिए ये करंट फ्लो हो रहा, बल्ब में जा रहा, बल्ब क्या होगा? ग्लो करेगा और मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा? ऑन हो गया। क्या आ गया? ऑन हो गया। इसको हम क्या बोले? इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट। क्या इसको कहते हैं? इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट। इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट। इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे? कैसे डिफाइन करेंगे एंड गेट को? देखिए, द आउटपुट ऑफ एंड गेट इज 1 when all the inputs are 1, otherwise output is 0। वेरी सिंपल। ट्रुथ टेबल हम लोग बनाए, सर्किट बनाए, सर्किट से ऑब्टेन किए रिजल्ट जो हम देख रहे हैं। अब इसका देखिए बेसिक डायग्राम, लॉजिक गेट इसका क्या होता है एंड एडजस्ट। ये देखिए इसका ये शेप हुआ, इनपुट क्या क्या दे रहा है? ये दे रहा है और क्या दे रहे हैं इसमें? V दे रहा है। Y क्या आ रहा है हमको? Y इक्वल टू A एंड B। क्या हुआ ये? बेसिक एंड लॉजिक गेट। और हम कर सकते हैं एंड लॉजिक गेट, एंड लॉजिक गेट का ये सिंबल। वेरी सिंपल। अब तो यहां मान लीजिए हम 2 वेरिएबल लिए, 2 से 4 कॉम्बिनेशन बना है। इसी तरह अगर हम मान लेते हैं एंड का बनाते हैं, क्या मैं बोल रहा हूं? जैसे y इक्वल टू नंबर ऑफ इनपुट कितना दे सकते हैं, लेकिन सब क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, तब इसका आउटपुट क्या होगा? 1 होगा। अगर इसमें एक भी अगर 0 हो जाता, इनपुट अगर इसमें एक भी अगर 0 रहेगा तो आउटपुट क्या कर देगा? इसको 0 कर देगा। ये हम देखें एंड लॉजिक गेट, ट्रुथ टेबल, इक्विवेलेंट सर्किट और द बेसिक सिंबल ऑफ एंड लॉजिक गेट। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द आउटपुट ऑफ एंड गेट इज 1 where all the inputs, हम 2 नहीं बोल रहे हैं, 3 नहीं बोल रहे हैं, 4 नहीं बोल रहे हैं, all the inputs, जितना भी इनपुट हमें दे रहा है, all the inputs are 1, otherwise output is 0। वेरी सिंपल। नाउ अब दूसरा मेरा क्या है? एंड गेट। क्या है? एंड गेट। देखिए एंड लॉजिक गेट हो गया। अब हम जो है दूसरा हम ले रहे हैं और गेट। उसी तरह हम सबसे पहले ट्रुथ टेबल बनाएंगे, 2 वेरिएबल लेते हैं ए बी, y इक्वल टू ए और b। इसको क्या पढ़ेंगे? और ठीक है, 2 से कितना कॉम्बिनेशन मेरा बना? 0 0 0 1 1 0 1 1। वेरी सिंपल। देखिए, just you have to concentrate on your board. Just we are going to see again, एक सिंपल सर्किट में ड्रॉ कर रहा हूं। ये देखिए, सपोज ये स्विच ए लिए, उसी तरह ये स्विच क्या लिए? बी लिए। ठीक है, इसे क्या किए? सेम वे रिजल्ट ऑब्टेन करने के लिए एक बल्ब का यूज किया। यहां पर मैं सप्लाई दे रहा हूं
रिजल्ट यहां से ऑब्टेन करना है हम लोगों को। ये क्या है, y लिए, देखिए क्या है। उसी तरह से 0 में डिस्कनेक्ट करना है, 1 में कनेक्ट करना है। करता है a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0, फर्स्ट स्टेप। तो a को भी डिस्कनेक्ट कर दीजिए, b को भी डिस्कनेक्ट कर दीजिए। क्या ये बल्ब चलेगा? नहीं चलेगा, बल्ब नॉट ग्लो। रिजल्ट मेरा क्या आ गया? 0। अब इस बार देखिए सेकेंड स्टेप क्या करता है, कहता है a को डिस्कनेक्ट कर दीजिए और b को क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए। अब करंट देखिए यहां जा रहा है, बल्ब क्या है, ग्लो कर रहा है, बल्ब ग्लो कर रहा है। तो रिजल्ट क्या हो गया मेरा? 1 हो गया। उसी तरह कहता है b को डिस्कनेक्ट कर दीजिए और a को कनेक्ट कीजिए। सिमिलरली ये देखिए इसी बोर्ड से बल्ब विल ग्लो एंड रिजल्ट विल 1। ऑन मींस 1, ऑफ मींस 0। बल्ब क्या हो गया? ऑन हो गया, जिसका रिजल्ट क्या दिया? 1 दिया। इस बात कहता है कि दोनों कनेक्ट कर दीजिए, स्विच ए स्विच बी। क्योंकि ये स्विच इलेक्ट्रिकल स्विचिंग डिवाइस के बारे में मैंने बताया कि बुलियन ने कॉन्सेप्ट दिया था, उसी के बेस पे ये अलजेब्रा हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें कि ये लॉजिक के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो ये देखिए दोनों स्विच इस बार कनेक्ट हो गया है, ए बी। अब क्या देख रहा है, मान लीजिए करंट ये आई जा रहा है, ये क्या हो गया? I1। ये क्या हो गया? I2। फिर यहाँ आगे क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। और ये बल्ब क्या हो जाएगा? दोनों करंट इसमें जा रहा है, ये भी करंट, टोटल करंट इसमें आ रहा है। बल्ब क्या हो रहा है? बल्ब ऑन हो रहा है और रिजल्ट मेरा क्या आ जाएगा? 1 हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट। वेरी सिंपल और सिंपल। एक कॉन्सेप्ट रखना है, इस कॉन्सेप्ट पे कंसंट्रेट होना है और इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसका देखिए बेसिक डायग्राम कैसा होता है इसका, यह देखिए। इनपुट दे दिए ए बी, वाई इक्वल टू क्या आ गया? ए और बी। बेसिक और लॉजिक गेट, इसको क्या बोल सकते हैं हम? बेसिक और लॉजिक गेट। ठीक है, इसको डिफाइन कैसे करना है? डिफाइन कैसे करना है इसको देखिए। इसको डिफाइन कर सकते हैं हम सिंपल वे में। इसमें देखिए, एक देखिए इसमें क्या है, ये 0 है, ये क्या है 1 है, ये क्या है 1 है, ये क्या है 1 है। हम इसको डिफाइन सिंपली कर सकते हैं, the output of OR gate is 0 when all the inputs are 0. When all the inputs are 0, otherwise output is 1. Very simple. Otherwise output is 1. ये इसका बेसिक और लॉजिक गेट है। ये इक्विवेलेंट सर्किट जिसके थ्रू मैंने रिजल्ट ऑब्टेन किया। कोई दिक्कत नहीं। नाउ ये लास्ट हम लोग देखेंगे नॉट गेट। क्या है? नॉट गेट। नॉट गेट, नॉट लॉजिक गेट। उसी तरह से हम ट्रूथ टेबल, ये देखिए ट्रूथ टेबल हम तैयार किए। इसका ट्रूथ टेबल मान लीजिए ए लिए तो y इक्वल टू हम लिख सकते हैं a कॉम्प्लीमेंट। मान लीजिए 0 लिए और 1, एक से कितना ले सकते हैं? 2, या तो 0 या 1। देखेंगे इसका क्या आता है रिजल्ट। जस्ट एक सिंपल सर्किट बनाते हैं हम लोग, ड्रॉ करते हैं। देखिए उसी तरह से ये ले लिए, इसके पैरेलल में एक स्विच लगा लिए हम, इसके पैरेलल में एक बल्ब लगा देते हैं क्योंकि रिजल्ट हमको फाइंड करना है। ये देखिए ये वाई लिए, ठीक है, ये स्विच ए। फर्स्ट टाइम क्या करता है? स्विच को डिस्कनेक्ट कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए, इसको डिस्कनेक्ट कर दिया। करंट क्या हो जा रहा है, यानी बल्ब क्या आ रहा है?
ऑन हो रहा है, बल्ब क्या गया ग्लो हो रहा है, जब इसका रिजल्ट क्या हो गया 1 हो गया। सेकंड स्टेप क्या करता है, स्विच को कनेक्ट कर दीजिए। नाउ स्विच को जैसे कनेक्ट करेंगे ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसके करंट, जिसके कारण क्या होगा, मोस्ट ऑफ करंट जो है इसके थ्रू फ्लो करेगा और माइनर करंट ये साइड जाएगा, जो कि बल्ब नहीं ग्लो करेगा और रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। इसमें इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, नॉट गेट को इन्वर्टेड गेट भी बोला जाता है। क्या, जब इनपुट जीरो देते हैं आउटपुट क्या होता है, 1 होता है। उसी तरह अगर इनपुट 1 देते हैं आउटपुट क्या आता है, जीरो आता है। इसका ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट। इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट, इसका बेसिक सिंबल देखिए कैसा होता है, ये देखिए, ये इनपुट A दिए, y इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट, बेसिक नॉट गेट। नॉट गेट, नॉट लॉजिक गेट का ये सिंबल है, नॉट लॉजिक, नॉट लॉजिक बेसिक सिंबल हुआ। हमने देखा एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ये मेरा बेसिक लॉजिक गेट्स हुआ। अब दूसरा कौन था मेरा, यूनिवर्सल लॉजिक गेट। यूनिवर्सल लॉजिक गेट, यूनिवर्सल लॉजिक गेट वेरी सिंपल। यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स मैंने दो है, पहला क्या, नैंड, एंड नैंड लॉजिक गेट, और दूसरा है नॉट लॉजिक गेट। पहला हम लोग लेते हैं, फर्स्ट वन क्या है, नैंड लॉजिक गेट, नैंड लॉजिक गेट। देखिए एंड के आगे क्या है, एंड, सिंपल, एंड के आगे क्या है, एंड। पहले सबसे पहले एंड लॉजिक गेट ड्रॉ कीजिए, राइट। इनपुट दे दिए, मान लीजिए A और B, दो वेरिएबल दिए। एंड के आगे क्या बोल रहे हैं, क्या है एंड के आगे, क्या है ये, एंड, एंड मींस नॉट। आप लगा दीजिए नॉट, या मेरा क्या हो गया, A एंड B, ये जैसे नॉट लगा दिए क्या हो गया, A एंड B पर क्या हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। और इसको हम रिप्लेस कैसे कर सकते हैं, इसको रिप्लेस कर दीजिए बबल में, ये देखिए, या A B, इसको क्या बोले, क्या हो गया, y इक्वल टू A एंड B कॉम्प्लीमेंट। क्या हम कहेंगे इसको, नैंड लॉजिक सिंबल, नैंड लॉजिक गेट का ये सिंबल हो। इसका ट्रुथ टेबल हम ड्रॉ करते हैं उसी तरह से। देखिए A और B दो वेरिएबल लिए, ठीक है, y इक्वल टू क्या लिखेंगे, A एंड B, और क्या लिखेंगे, y इक्वल टू A एंड B कॉम्प्लीमेंट। इस सर्किट इससे हम ऑब्टेन कर रहे हैं, ठीक। देखिए A और B, ये दो से कितना कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं, दो 0 0 0 1 1 0 1 1। देखिए रिजल्ट, अभी जस्ट we saw when input is 0 0 then and output is 0. Similarly, when input is 0 1 then and output is 0. Similarly, when input is 1 0 then output is 0. Now when input is 1 1 then output is
because NAND logic. Because NAND logic gate, now I am going to get result in that way, or directly we can also get, but we are going to see. AND का उल्टा क्या होता है? NAND. जीरो दिए इसका क्या हो जाएगा? 1. जीरो दिए इसका क्या हो जाएगा? 1. जीरो दिए क्या इसका हो जाएगा? 1. 1 1 क्या इसका हो जाएगा? 0 हो जाएगा. यानी क्या देखे हम? AND का उल्टा क्या हो गया? NAND. क्योंकि जो भी मेरा यहाँ पर अगर हम 0 0 दे रहे हैं, ये क्या मेरा हो रहा है? आउटपुट 0 आ रहा है. 0 जैसे दिए तो NANड गेट क्या करता है? उसको जस्ट उसको रिवर्स करता है. 0 दिए क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा. इस तरह से हम इसका रिजल्ट हम पाते हैं कि अगर 0 0 दिए तो आउटपुट क्या हुआ? NANड का 1 हुआ. 0 1 दिए तो आउटपुट NANड का क्या हो गया? 1 हो गया. 1 0 दिए NANड का क्या हो गया? 1 हो गया. 1 1 देते हैं तो 0 हो जाता है. तो हम इसको देख रहे हैं क्या? ये जस्ट AND का उल्टा क्या हो गया? NAND हो गया. हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? The output of NAND gate is 0 when all the inputs of NAND gate is 1. Otherwise output is 1. ठीक है? अब देखिए इसका और दूसरा, इसको और दूसरे ढंग से हम इसको और दूसरे इसका क्या नाम NAND को और क्या बोल सकते हैं वो हम देखेंगे इसके थ्रू. जस्ट ठीक है, ये हो गया. अब हम इसको क्या बोल सकते हैं? देखिए, जैसे कि हम एक इक्वेशन लेते हैं यहाँ पर कुछ देर के लिए. NAND गेट को और क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्टिव में कभी कभी जो है पूछता है. तो NAND क्या हम देखे y इक्वल टू a b पर कॉम्प्लीमेंट. हम इसको तोड़ते हैं. y इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट एंड क्या हो जाएगा? ये और हो जाएगा. और क्या लिखेंगे इसको? b कॉम्प्लीमेंट. इसके तो डी मॉर्गन्स थ्योरम. ये कौन कहता है हमको? डी मॉर्गन्स लॉ और थ्योरम. तो अब इसका हम सर्किट ड्रॉ करते हैं. क्या है? पहला a कॉम्प्लीमेंट है. a कॉम्प्लीमेंट नॉट गेट लिए a दिए, ये क्या हो गया? a कॉम्प्लीमेंट हो गया. ठीक है. दूसरा क्या है? b है. b कॉम्प्लीमेंट है. नॉट गेट लिए, ठीक है. b तो ये क्या हो गया? b कॉम्प्लीमेंट हो गया. अब दोनों के बीच में कौन सा गेट है? ये और गेट है. कौन सा गेट है? ये और गेट है. और गेट से इसको जोड़ दें. देखिए, और गेट का ये सिंबल, और गेट से इसको जोड़ दिए. देखिए, ये इनपुट जा रहा, ये भी इनपुट जा रहा. y इक्वल टू क्या आ रहा है मेरा? a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट. अब इस नॉट गेट को हम बगल में रिप्लेस कर देते हैं. इसको भी क्या करेंगे? बगल में रिप्लेस करते हैं. देखिए तब क्या होगा? देखिए, ये a के लिए हुआ, ये वो किसके लिए हुआ? b के लिए हुआ. देखिए इनपुट दे रहा है. सपोज ये क्या हम दे रहे हैं? a b. लिख सकते हैं इसको y इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट. तो क्या देख रहे हैं? इसको हम क्या बोल सकते हैं? और NAND गेट को और NANड लॉजिक गेट को क्या कर सकते हैं? बबल और गेट. क्या कर सकते हैं इसको? VU बबल, VU डबल B एंड बबल और गेट. NAND gate is also called as bubble और gate. राइट. उसी तरह से हम दूसरा देखेंगे. ये क्या देखे इसका? बबल और गेट. कैसे? इक्वेशन लिए y इक्वल टू a एंड b पर कॉम्प्लीमेंट हुआ, उसको डी मॉर्गन्स थ्योरम से इसको तोड़े. इसमें होता है डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या करता है? इसको जब भी होता है, जब ब्रेक तोड़ते हैं तो एंड कन्वर्ट हो जाता है और में, और कन्वर्ट हो जाता है एंड, और कन्वर्ट हो जाता है एंड में. ठीक है. 0 रहता है वो 1 में आ जाता है. ये ड्यूअल प्रिंसिपल है.
बुलियन अलजेब्रा का ये ड्यूअल प्रिंसिपल है, 1 रहेगा तो क्या आ जाता है ये 0। इस तरह से लिटरल्स रिमेन्स सेम, लिटरल्स रिमेन्स सेम। हमने वही देखा अभी, इक्वेशन को लिया, इक्वेशन को डी मॉर्गन्स लॉ के लॉ पे इसका जो है इसको हम किए, ए कॉम्प्लीमेंट एंड था तो और में आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट है, एक नॉट गेट लिए यानी कॉम्प्लीमेंट नॉट गेट लिए, ए दिए, उसी तरह बी लिए, नॉट गेट लिए, बी दिए, दोनों के बीच में और गेट है, और गेट एक ड्रॉप किए, उसमें से दोनों का इनपुट दिए, रिजल्ट ये आया, इसको हम रिप्लेस कर दिए बबल में, इसका नाम दिया गया बबल और गेट, बबल और गेट। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा देखिए हम लोग का जो है यूनिवर्सल लॉजिक गेट में दूसरा हम लोग का है नॉर गेट। यहां पर फिर उसी तरह से ध्यान दीजिए, और के आगे में क्या लगा हुआ है, एन लगा हुआ है, यानी और के आगे में नॉट लगा हुआ है। तो सबसे पहले बेसिक और ड्रॉ कीजिए और के आगे नॉट लगा देना, और के आगे में क्या लगा देना, नॉट लगा देना। ठीक है। इनपुट सपोज वी आर टेकिंग टू वेरिएबल a b, we can write a or b. Now we can write y equal to a or b complement, or we can replace it like देखिए a b क्या हो गया, ये y इक्वल टू a और b पे कॉम्प्लीमेंट, इसको हम क्या कहेंगे, नॉर लॉजिक गेट, नॉर लॉजिक गेट। ठीक है। ट्रुथ टेबल इसका हम देखते हैं उसी तरह से, ट्रुथ टेबल दो वेरिएबल लिए ए बी, दो वेरिएबल क्या क्या लिए, ए बी लिए, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, और इन दैट वे आल्सो वी कैन राइट ए और बी पे कॉम्प्लीमेंट। दो वेरिएबल से कितना कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं, 4 0 0 0 1 1 0 1 1। नाउ वी ऑलरेडी सॉ OR gate, the OR gate, when both 0, then output is 0. If any one is 1, then output is 1. ये OR gate में हम देख चुके हैं। ये NOR gate में क्या आ जाएगा, 0 है, क्या हो गया, 1 हो गया। ये 1 है, क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा 1 है, फिर क्या हो जाएगा, ये फिर 1 है, फिर क्या हो जाएगा, कैसे इसको डिफाइन करेंगे, इसको डिफाइन कीजिए, दैट इज द आउटपुट ऑफ NOR gate is 1 when all the inputs of NOR gate is 0, all the inputs, not 2 3 4, all the, जितना भी देंगे तभी इसका 1 होगा। इसमें एक भी अगर 1 रह जाएगा तो उसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द आउटपुट ऑफ NOR gate is 1 when all the inputs are 0, otherwise output is 0। ठीक है। ये हम क्या देखें, इसका ट्रूथ टेबल देखें। अब देखिए इस इक्वेशन को हम उसी तरह से, जिस तरह से हम NAND गेट में किए थे, उसी तरह से इसको भी हम इस इक्वेशन को तोड़ते हैं और देखते हैं क्या मेरा ये NOR गेट का और दूसरा नाम क्या हो सकता है। इसको तोड़ने के बाद जस्ट क्या था रिजल्ट, y इक्वल टू क्या है, ये a और b कॉम्प्लीमेंट। नाउ अगेन y इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट, यहां और है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, b कॉम्प्लीमेंट। अब सर्किट ड्रॉ करते हैं, ये क्या है, a कॉम्प्लीमेंट है, उसी तरह से एक नॉट गेट लिए, ये नॉट गेट लिए, a दिए, क्या हो गया, ये a कॉम्प्लीमेंट,
उसी तरह से दूसरा पेज लेते हैं, नॉट गेट लिए, क्या है नॉट गेट है, सिंपल। बी दिए तो ये क्या हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब जो है दोनों के बीच में कौन सा गेट है, ये एंड गेट है, एक एंड गेट ड्रॉ किए, बेसिक। अब देखिए ये जो है इसमें इनपुट दिए, इसमें भी इनपुट दे दिए, क्या हो गया ये y इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट एंड b कॉम्प्लीमेंट, y इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट एंड b कॉम्प्लीमेंट। उसी तरह से इसको रिप्लेस करते हैं, देखते हैं, सिंपल वे, वेरी सिंपल। जस्ट इसको क्या इसमें कर दिए, बबल कर दिए, इसको भी क्या कर दिए, बबल कर दिए। अब देखिए इसका रिजल्ट, ये इसमें a दिए, इसमें क्या दिए इनपुट b दिए, हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट एंड b कॉम्प्लीमेंट। क्या देखे इसको क्या बोला गया, इसको बबल एंड गेट, बबल एंड गेट, यानी कहने का मतलब है नॉर गेट इज आल्सो कॉल्ड एज बबल एंड गेट। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट, बबल एंड गेट। देखा इसको और क्या बोले, नॉर गेट इज आल्सो कॉल्ड एज बबल एंड गेट। ठीक है, तो ये मेरा यूनिवर्सल लॉजिक गेट है, जो कि मैंने पहले नैंड को किया, उसके बाद नॉर को किया, ट्रुथ टेबल के थ्रू मैंने इसको प्रूव किया। इस तरह से इसका हम एक बेसिक सिंबल्स देखे, नॉर गेट को कैसे बबल एंड गेट भी बोला जाता है। दो गेट और है मेरा, लाइक ये देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स और कंप्यूटर साइंस दो आर स्टडिंग। एक है मेरा एक्सक्लूसिव ऑर गेट और दूसरा है एक्सक्लूसिव नॉर गेट। ये दो मेरा एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर गेट। सो coming class we are going to discuss exclusive OR gate, exclusive NOR gate. Thanks to all. Be safe, क्योंकि कोरोना रन कर रहा है। Thank you all of you.